गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 58 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में गोलीय लेंस के बारे में बताया गया है। दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय होते हैं गोलीय लेंस कहलाते हैं। तो गोलीय लेंस की प्रकार की अगर हम बात करें तो गोलीय लेंस यहाँ दो प्रकार के हैं। कॉन्वेक्स लेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस जिसको कि हिंदी में बोलते हैं अवतल लेंस। बात करें उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस किनारों से पतला, बीच में मोटा होता है और ये अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी मीन्स कन्वर्जिंग लेंस है, ये लाइट की रेज को कन्वर्ज करता है। बात करें अवतल लेंस की, ये किनारों से मोटा होता है, बीच में पतला होता है और ये अपसारी लेंस है, मीन्स डाइवर्जिंग लेंस है। कॉनकेव कहते हैं इंग्लिश में इसको। ये रेस को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। बच्चों अब हम बात कर लेते हैं उत्तल तथा अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। तो हम नियम की बात करें, सबसे पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से जाती है तथा विपरीतता से। तो जो रेज पैरेलल आएंगी वो फोकस से जाएंगी कन्वर्ज होकर के, और जो रेज फोकस से आएंगी वो कन्वर्ज होके या फिर रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल जाएंगी। बात करें सेकंड नियम की, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से दूर जाती है। तो यहाँ अवतल लेंस में देख सकते हैं ये पैरेलल ले आएगी, ये डाइवर्स होके वापस चली जाएगी, लेकिन अगर पीछे बढ़ाएं तो कहाँ से नजर आएगी? फोकस से जाती हुई नजर आएगी। बात करें तीसरे नियम की, दोनों ही प्रकार के लेंस में जब प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद बिना विचलन के जाती है। मीन्स जो रे ऑप्टिक सेंटर से आती है वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब बिना किसी विचलन के एज इट इज़ अपने पाथ पे आगे बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में दोनों में ही अगर रे सी से जाएगी तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधी निकलेगी। तो बच्चों हम बात करते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। सबसे पहला केस लेंगे जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो। तो आप देख सकते हैं वस्तु यहाँ पे अनंत पे है, तो सभी रेज आएंगी तो कन्वर्स होकर के सारी कहाँ जाएंगी? फोकस पे टकराएंगी। तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। बात करते हैं सेकंड केस की, 2f1 से परे हमने रखा है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, एक रे पैरेलल आएगी, पैरेलल आकर के वो फोकस से जाएगी, और एक रे सी से सीधी निकल जाएगी। तो दोनों रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। इमेज कहाँ पर बनेगा? 2f2 और f2 के बीच छोटे आकार का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो आप देख सकते हैं छोटे आकार का है, वास्तविक और उल्टा है। बात करते हैं नेक्स्ट केस की, जब वस्तु 2f1 पर रखी गई है तो 2f1 पर रखेंगे, रे पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी और एक सी से सीधी निकल जाएगी। तो रे टकराएंगी C2 पर यानी 2f2 पर। तो 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा, समान आकार का होगा, साइज सेम होगा, वास्तविक एंड उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। बात करते हैं नेक्स्ट केस की, जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच रखी गई है। तो ये वस्तु हमने यहाँ पे रखी है, सेम केस बनेगा, पैरेलल रे आकर के फोकस से जाएगी और एक सी से सीधी निकल जाएगी। जहाँ दोनों रे टकराएंगी वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा हमारा 2f2 से परे, बड़े आकार का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। बात करते हैं नेक्स्ट केस की, जब रखी गई है वस्तु f1 पर। तो ये वाला केस देख सकते हैं आप लोग, तो रे पैरेलल आकर के फोकस से जाएगी और एक सी से सीधी निकल जाएगी। अब ये दोनों रे पैरेलल जा रही हैं, इसलिए इमेज बनेगी हमारी इन्फिनिटी पे, अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा, अत्यधिक बड़े आकार का होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। बात करते हैं नेक्स्ट केस की, लास्ट केस की, जब
वस्तु को F1 तथा O के बीच रखा गया है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे रखा है पैरेलल आकर के, फोकस से जाएगी और एक सी से सीधी निकल जाएगी, तो इन दोनों रेज के बीच का गैप बढ़ेगा, मतलब ये आगे कहीं पे भी नहीं इंटरसेक्ट करेंगी। तो हम पीछे भी बढ़ाएंगे तो दोनों यहाँ पे टकरा रही हैं। तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, जिस ओर वस्तु रखी गई है उसी ओर बनेगी, बड़े आकार की बनेगी, आभासी व सीधी बनेगी। तो बच्चों ये 6 केस हो गए हमारे उत्तल लेंस के। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो सबसे पहले हम लेते हैं, जब वस्तु अनंत पे रखी गई है तो सारे रेज पैरेलल आएंगी, पैरेलल आके करके डाइवर्स हो जाएंगी लेंस से। लेकिन जब पीछे बढ़ाया जाएगा तो दोनों कहाँ मिलेंगी रेज, फोकस पे और मिलेंगी, यानी प्रतिबिंब बनेगा हमारा एफ पर, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का होगा, आभासी व सीधा होगा। बात करते हैं सेकंड केस की। जब अनंत तथा लेंस के बीच कहीं पे भी रखी गई है, तो यहाँ पे हमने रखा, ये वाला हमारा सेकंड केस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये हमारी इमेज बनी है। इमेज कहाँ बनेगी, एफ तथा ओ के बीच, छोटे आकार की बनेगी, आभासी व सीधी होगी। तो इमेज हमारी वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं लेंस सूत्र की। तो लेंस सूत्र है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर u है हमारा वस्तु की दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी, f है फोकस दूरी। बात करें पावर की, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस की ये डेफिनेशन हो जाएगी। इसे p से निरूपित करते हैं, जो कि p बराबर होगा 1/f, यानी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता p इज इक्वल टू 1/f होगी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है, जिसको हम d से लिखते हैं। डायोप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। बच्चों हम बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। फोकस कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। यू दिया गया है -30 ले लेंगे, क्योंकि यू की वैल्यू माइनस में लेते हैं। हमें वी निकालना है, हमें एम निकालना है आवर्धन, और हमें एच डैश यानी हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। तो जैसा कि हमें पता है लेंस सूत्र होता है, लेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/, वन बाई 10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-30। ये बन जाएगा हमारा 1/10 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v, और यहाँ से हमारा v निकलेगा, v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो हमारा v आ चुका है 15 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं m की। m इज इक्वल टू होता है v/u, ये हमारा हो जाएगा 15/-30, यानी -1/2, ये हमारा आ गया -0.5। अब बात करें हम दूसरे फॉर्मूले की, m बराबर होता है h/h, तो यानी कि -0.5 इज इक्वल टू h की वैल्यू हमें दी गई है 5, तो यहाँ से h बन जाएगा हमारा -5 × 0.5, जो कि हमारी वैल्यू आ जाएगी -2.5। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति f2 तथा 2f2 के बीच होगी। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा,
क्योंकि एम की वैल्यू -0.5 आई है और नेगेटिव में है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति हमारा कैसी होगी, वो उल्टा तथा वास्तविक होगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अभिसारी लेंस के लिए निम्न प्रतिबिंब के लिए रेखा चित्र बनाओ। पहला है वास्तविक तथा आवर्धित, दूसरा है आभासी तथा आवर्धित। तो बच्चों आप इसमें ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, या तो ये वाला या तो ये वाला। इन दोनों में प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है और आवर्धित यानी बड़े आकार का बन रहा है। और बी पार्ट में बना सकते हो ये वाला डायग्राम, जिसमें कि आपका आवर्धित व आभासी डायग्राम है। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट नंबर 58 है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।